Hey guys, welcome to Study IQ. I'm Nisha Chaudhary and let's get started with today's session. देखिए आज के सेशन में हम करेंगे टेंस। आज हम टेंस स्टार्ट कर देंगे क्योंकि देखिए टेंसेस के लिए जो बेसिक मटेरियल जो चाहिए होता है ना सब्जेक्ट का और वर्ब का, वो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, वो हम प्रीवियस सेशंस में कर चुके हैं। तो आज वाले में हम एक्चुअल ट्रांसलेशन पे आते हैं जो कि सिर्फ टेंसेस से पॉसिबल है। तो चलिए टेंसेस से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले तो देखते हैं कि टेंस ये होते क्या हैं। देखिए टेंस जो है ये कुछ नहीं, बस वर्ब जो है ना, वर्ब हमने पढ़ी थी, तो जो वर्ब है ना उन्हीं को बताया जाता है कि पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। यानी जो वर्ब है उन्हीं का यूसेज है कि उन्हें हम पास्ट में कैसे यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में कैसे यूज़ करते हैं और फ्यूचर टेंस में इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो टेंसेस जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, शोज द टाइम ऑफ वर्ब। वर्ब यानी क्या, एक्शन, यही हमने पढ़ा है ना अभी तक। यानी कोई भी काम होता है, कोई भी एक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम वर्ब बोलते हैं। और उन्हीं के बारे में, उन्हीं का टाइम बताते हैं जो वो क्या हो जाएंगे, टेंस हो जाएंगे हमारे। अब देखिए टेंसेस के लिए क्या क्या चाहिए था। देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ये हमें पता होने चाहिए थे, है ना, जो हम कर चुके हैं। जैसे हमने ये कर लिया था, नाउन कर लिया था कि नाउन को सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाया जाता है। प्रोनाउन हम कर चुके हैं और इनके साथ में कौन कौन सी वर्ब आती हैं, सिंगुलर नाउन के साथ में कौन सी वर्ब रहती है और प्लूरल के साथ में कौन सी रहती है। अलग अलग प्रोनाउंस में भी हमने पढ़े हैं कि प्रोनाउंस, डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ में कौन कौन सी वर्ब लगती हैं। जैसे देखिए ये तो आपको पता है, ही शी इट वाला केस तो आपको पहले से ही पता होगा, है ना। प्रॉब्लम कहाँ आती है, आई वाले केस में, कि आई के साथ में ना जो मेन वर्ब आती है, यानी जो एक्शन जितने भी आते हैं वहां पे क्या होता है, हमेशा ही प्लूरल वर्ब आती है। इसके अलावा हैज और हैव में आई के साथ में क्या आती है, प्लूरल वाली आती है, हैव आती है ना। इज एम आर में से आई के लिए अलग से ही बनी हुई है, एम बनी हुई है। लेकिन वॉज वर्ब के केस में वर्ब नहीं आती, वॉज वर्ब के केस में वॉज रहती है, ये हम कर चुके हैं। आई का केस। अच्छा, यू का केस हमने ये किया था कि यू, सामने वाला, चाहे आप एक हो, चाहे आप वहां पे 3-4 हो, चाहे आपका पूरा ग्रुप हो, यू के लिए हमेशा ही प्लूरल वर्ब को यूज किया जाता है, चाहे कोई भी टेंस हो। तो ये हम कर चुके हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली हमारा हो चुका है। अब हमें करना है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अच्छा, टेंसेस के केस में हम क्या करेंगे, हमें करेंगे कि पहले इनको टेंस को करेंगे हम ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में। यानी पहले सिंपली हम ये करेंगे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होते हैं, बस। उसके बाद में धीरे धीरे एक एक लेयर आगे चलते जाएंगे, एक एक लेयर डिटेल में चलते जाएंगे हम आगे। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं। जैसे 3 होते हैं हमारे टेंसेस, है ना। एक तो प्रेजेंट जो चल रहा है, एक पास्ट जो जा चुका है और एक फ्यूचर जो आने वाला है। तो ये 3 रहते हैं। प्रेजेंट यानी करंटली जो हो रहा है, पास्ट यानी ऑलरेडी हैपन हो चुका है पहले से ही, और इसमें फ्यूचर में यानी कि क्या होगा कि हैपन लेटर इन फ्यूचर, के बाद में होगा वो काम। तो ये तो आप सबको आई एम श्योर कि पता होगा। जैसे अब एग्जाम्पल्स भी आप एक बार इनको देख लेना एग्जाम्पल्स को। जैसे पास्ट की बात आती है यानी वॉज वर्ब हम यूज करते हैं, है ना। यहाँ पे लिव्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं, ये हम प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हैं, प्रीवियस सेशन में भी कर चुके हैं। और इसमें फ्यूचर की जगह जहाँ पे भी बात आती है, फ्यूचर यानी विल या शैल, इन दोनों में से कोई ना कोई एक वर्ब तो रहेगी ही, ये हमें पता है। तो चलिए इनको थोड़ा सा हम और डिटेल में करते हैं टेंसेस को। अच्छा, टेंसेस को स्टार्ट करने से पहले, थोड़ा और डिटेल में आगे जाने से पहले, जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं एक बार मैं वो आपको बता देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं और ये मैं आपको प्रीवियस सेशंस में बता भी चुकी हूँ, बट स्टिल मैं रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि रिपीटेशन मेथड जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि आप जितनी बार भी रिपीट करोगे ना, उतनी ही अच्छे से आपको समझ में आएंगी चीज़ें और उतने ही अच्छे से आपके माइंड में सेट होंगी और उतने ज़्यादा टाइम तक रहेंगी। तो देखिए टेंस को जानने से पहले एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ये जो है एक फॉर्म होती है बी, तो बी जो है बी, ये होती है अपने आप में बेस फॉर्म, बी होती है अपने आप में बेस फॉर्म। अब देखिए, और बी को हम 3 तरह से लिख सकते हैं, इज, एम और आर, तीनों तरह से हम लिख सकते हैं। और अब देखिए इन चारों की ही सेकेंड फॉर्म हो जाती है वॉज वर्ब, इन चारों की ही थर्ड फॉर्म हो जाती है बीन। नेक्स्ट में आते हैं, देखिए डू, डज,
ये हो जाएंगी, दोनों ही फर्स्ट फॉर्म हो जाती हैं, है ना। डू जो है वो प्लूरल और डज जो है वो सिंगुलर फॉर्म हो जाती है। इन दोनों की ही सेकंड फॉर्म हो जाती है हमारी डिड, और इन दोनों की ही थर्ड फॉर्म हो जाती है हमारी डन। ये हमें पता है। और इसी तरह से हैज़, हैव, ये दोनों फर्स्ट फॉर्म में आती है। देखिए ध्यान रखना, आप ये मत कर देना कि हैज़ फर्स्ट, हैव सेकंड और हैड थर्ड, वो नहीं होता। हैज़ और हैव दोनों ही फर्स्ट फॉर्म, इन दोनों की ही सेकंड फॉर्म हो जाएगी हैड, और दोनों की ही थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी हैड। सेकंड और थर्ड सेम रहती हैं हमारी फॉर्म्स। तो अब देखिए, अच्छा अभी एक कंसेप्ट आता है कि बेस फॉर्म वाला। बेस फॉर्म इनमें से कौन सी है? देखिए मैक्सिमम के केस में क्या होता है, जो प्लूरल वाली जो फॉर्म होती है ना हमारी, तो उसी को ना हम बेस फॉर्म बोल देते हैं। यानी अब देखिए डू और डज में से जो डू है ये प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल है तो ये होगी हमारी बेस फॉर्म। नेक्स्ट में आते हैं हैज और हैव में से हैव प्लूरल है तो ये होगी हमारी बेस फॉर्म। लेकिन सिर्फ बी का केस ऐसा है कि यहाँ पे अलग से एक बेस फॉर्म है। बी ये अपने आप में एक अलग से बेस फॉर्म है। इसमें ना इस एम आर में से इसमें आर जो प्लूरल है इसको हम बेस फॉर्म नहीं बोलेंगे, इसमें बी है जो ये अलग से बेस फॉर्म है। अच्छा बेस फॉर्म की वैल्यू क्या होती है ये भी मैं आपको प्रीवियस सेशंस में बता चुकी हूँ, कोई ना फिर से देख लेते। देखिए क्या होता है, डू, डज या डिड, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए किसी भी सेंटेंस में, ये हमने किया था ना कि कोई भी डी वाला वर्ड आ जाए, यानी जो डी से स्टार्ट हो रहा है, यानी डू, डज और डिड, इन तीनों में से कोई भी आ जाए, इनके बाद में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और वो जो फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे इसके बाद में वो बेस फॉर्म यूज होगी, यानी उसमें हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, वो विदाउट एस या ई एस के हम यूज करेंगे। इसी तरह से जो मॉडल्स हैं हमारे, जितने भी मॉडल्स, यानी देखिए यहाँ पे मैंने सारे कवर भी किए हैं, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और टू, वुड, कुड, ये सारे आते हैं हमारे मॉडल्स में। और मॉडल्स के बाद में भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और ये जो फर्स्ट फॉर्म है ना ये भी हमारी बेस फॉर्म यूज होती है। यानी मॉडल्स के बाद में भी कभी भी आपको एस या एस नहीं मिलेगा, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, इट डजंट मैटर। अब नेक्स्ट में आते हैं। अच्छा हाँ, इसमें मॉडल्स में आप ये जरूर ध्यान में रखना कि जो हमारे विल और शैल होते हैं ना ये भी मॉडल्स में आते हैं। विल और शैल दोनों ही मॉडल्स में आते हैं, यानी कि विल और शैल के बाद में भी कौन सी फॉर्म यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और ये भी किस में होगी, बेस फॉर्म में यूज होगी। और बेस फॉर्म कौन सी होती है हमारी, प्लूरल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, हैज, हैव एंड हैड। अब इनको मैं एच वर्ड बोल सकती हूँ, क्योंकि ये देखिए ना एच से स्टार्ट हो रहे हैं ना, हैज, हैव और हैड तीनों ही एच से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जितने भी हमारे एच वर्ड्स होते हैं ये तीनों ही, इनके बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये अभी हमने की है इस पूरे कंसेप्ट की रिवीजन, क्योंकि ये सारी चीजें अभी यूज होंगी जब हम टेंस का चार्ट बनाएंगे। तो अभी आगे चलते हैं। अच्छा देखिए एक बार, देखो हम है ना एक काम करते हैं कि पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं टेंसेस का, और उस चार्ट को मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। और एक बार में मैं चाहती हूँ कि आप एक बार में ही ये टाइम अपना इन्वेस्ट कर लो इसमें, कि एक बार में ही आप इतने अच्छे से समझ लो कि आपको हर बार फिर ये ना करना पड़े कि आप डेली डेली उसी चार्ट को रटने में लगे हुए हो। रटना नहीं है, हमें समझना है चीज़ों को कि कोई चीज़ वहाँ आ रही है तो क्यों आ रही है। और ये मैं अभी आपको एक बार बता देती हूँ। एक बार है ना अगर आपने ये चार्ट कर लिया ना टेंसेस वाला, टेंसेस में यानी वर्ब का चार्ट जो है जो टेंस में यूज होता है, अगर आपने एक बार ये कर लिया ना, इसके बाद में पूरे चैप्टर में जब तक हमारा टेंसेस वाला चैप्टर चलेगा ना, पूरे चैप्टर में आपको कहीं पे भी स्ट्रक्चर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। बस आप है ना इसको रेगुलरली थोड़ा सा रिवाइज जरूर करते रहना, रटना नहीं है, समझना है अभी एक बार स्टार्टिंग में। तो चलिए देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था 3 टेंसेस को, यानी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये 3 हमने पढ़े थे। अब देखिए इन तीनों में ही क्या होता है, इन तीनों के आगे चल के ना 4-4 पार्ट्स और हो जाते हैं, तो टोटल ये हमारे 12 हो जाते हैं। अब देखिए 4 ही इसके हो जाएंगे हमारे प्रेजेंट के, 4 ही पास्ट के हो जाएंगे, और 4 ही आगे चल के फ्यूचर में हो जाएंगे पार्टीशंस। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट वाले से स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बार मैं आपको ये भी बता देती हूँ, देखिए एक होता है सिंपल
या इनडेफिनेट, आप इसको सिंपल कहिए चाहे इनडेफिनेट कहिए, बात वही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्रेजेंट है और यहाँ पे सिंपल, यानी ये क्या हो जाएगा, एक सिंपल प्रेजेंट बन गया हमारा, है ना। या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट भी इसको कहा जाता है। इसी तरह से होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या करता है, अच्छा इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा, कंटिन्यूअस यानी ये क्या करता है, कंटिन्यूटी को शो करता है। ये इस चीज को बताता है कि कोई भी काम है अभी जारी है, वो अभी वो काम हो रहा है, ये कंटिन्यूटी को शो करता है कंटिन्यूअस टेंस। और कंटिन्यूटी को शो करता है तो ये तो आपको पता होगा, है ना, कि आईएनजी, जैसे अगर मैं ये कहूँ मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या बोलती हूँ, आई एम टीचिंग, टीचिंग, है ना, टीच, TEACH, टीच प्लस आईएनजी, है ना, तो हो गया टीचिंग, यानी आईएनजी लगाया मैंने, क्यों, क्योंकि मैं अभी काम कर रही हूँ, वो अभी कंटिन्यू है वो काम, यानी कंटिन्यूटी के लिए हम आईएनजी लगाते हैं और आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाया जाता है। तो बहुत ही बेसिक सी बात है। इसी तरह से एक बनता है हमारा परफेक्ट। अच्छा, परफेक्ट यानी कि जब भी परफेक्ट टेंस आए ना, चाहे वो कौन सा भी परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस ही क्यों ना हो, यहाँ पे भी परफेक्ट ये वर्ड तो आ रहा है ना परफेक्ट, तो चाहे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इनमें से कोई भी हो, मीन्स अगर आपको परफेक्ट वर्ड कहीं पे भी दिख गया ना, दैट मीन्स वहां पे कोई ना कोई एच वर्ड जो है वो डेफिनेटली आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता उसे, बस आप इतना ध्यान रख लेना। चलिए आते हैं हम वापस से हमारे स्ट्रक्चर पे, एक बार मैं साफ कर देती हूँ ये पूरा। चलिए अब देखिए, हर एक टेंस में इस तीनों ही पार्ट्स में, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों में ही क्या होता है, ये आगे चल के चार चार पार्ट्स और ऐड हो जाते हैं। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं सिंपल से। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा उससे पहले एक बार हम ये और देख लेते हैं कि देखो प्रेजेंट, प्रेजेंट की बात को शो करने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, पास्ट को शो करने के लिए हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करते हैं। ये अभी हम करके आए हैं प्रीवियस सेशंस में, है ना। अब फ्यूचर के केस में क्या हो जाता है वो देख लेते हैं एक बार। ये थोड़ा सा नया है हमारे लिए, क्योंकि अब तक हमने इतनी जो ट्रांसलेशंस की हैं उनमें से कोई भी हमने फ्यूचर का एग्जाम्पल नहीं लिया था। तो अब देखिए एक बार, फ्यूचर के केस में क्या होता है, यानी फ्यूचर है तो विल, शैल, इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो डेफिनेट है। अब देखिए विल शैल तो होगा ही, और विल शैल क्या होते हैं अपने आप में, मॉडल्स होते हैं। देखिए हमने अभी किया था ये कि देखिए यहाँ एक बार आप, ये जो मॉडल्स हैं यहाँ पे मैंने आपको स्पेसिफिकली कहा था कि इस बात को याद रखना कि जो विल शैल हैं ये हमारे मॉडल्स होते हैं, और मॉडल्स के बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये ध्यान रखना। पता है बच्चे क्या गलती करते हैं, उनको लगता है कि देखो प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, अच्छा पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ गई, तो फ्यूचर टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, है ना, वो ये लॉजिक लगाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हाँ प्रेजेंट और पास्ट का केस तो सही है, प्रेजेंट में फर्स्ट, पास्ट में सेकंड, लेकिन फ्यूचर में ये देखिए क्योंकि विल शैल आ गया, विल शैल यानी मॉडल्स, और मॉडल्स के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे फ्यूचर का जो है वो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा फ्यूचर का, कि विल शैल के बाद में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और ये सबके लिए है, ये हम जितने भी पार्ट्स करेंगे ना ये सब में कॉमन है, सभी में यही होगा, है ना। यानी प्रेजेंट में हम जितना भी काम करेंगे ना, प्रेजेंट में जितने भी हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे सभी में फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, पास्ट के जितने भी स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे सब में क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और फ्यूचर के जितने भी स्ट्रक्चर बनाएंगे सब में क्या होगा, विल शैल तो आएगा ही आएगा, और विल शैल आ गया तो इनके तुरंत बाद क्या हो जाएगी, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो याद रखना, और याद तो होगा ही ये, वैसे भी आपको ये तो हम हमेशा से बचपन से ही करते आ रहे हैं इन चीजों को। एक बार चलिए अभी थोड़ा सा डिटेल में आते हैं हम। अब देखिए अभी आते हैं सिंपल में। सिंपल सबसे इजी है, नाम से ही लग रहा होगा आपको, है ना, सिंपल, इसी से स्टार्ट कर लेते हैं, सिंपल या इंडेफिनेट। तो सिंपल में क्या रहता है कि जैसे प्रेजेंट में अभी मैंने बताया ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सिंपल में ना ऐसे कि ऐसे उठा के रख देते हैं यहाँ पे, यानी सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुछ नहीं करना है इसके अलावा। पास्ट, पास्ट में क्या रहता है, क्योंकि सिंपल कर रहे हैं हम यहाँ पे अभी, तो सिंपल पास्ट में क्या हो जाएगा, सिंपल ऐसी की ऐसी वर्ब उठा के हम यहाँ रखते हैं, यानी
सिंपल पास्ट में सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। बिल्कुल इजी है ये फर्स्ट वाला सिंपल वाला। तो अब देखिए सिंपल फ्यूचर की बात आती है तो सिंपल फ्यूचर में क्या हो जाएगा, ऐसे का ऐसे उठा के इसको भी रख देंगे यहाँ पे, है ना, विल या शैल, कोई भी एक आ सकता है दोनों में से, इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर। देखिए हमने एक पार्ट इनका कर भी लिया है तीनों का, और बिल्कुल इजी था, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई हमें, है ना। सिंपल प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल फ्यूचर विल शैल, और इनके बाद में हमेशा ये फर्स्ट फॉर्म आती है ना। बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं अभी। अब देखिए कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूटी, कुछ चीज जारी रहना, और यहाँ पे हमें पता है जैसे कंटिन्यूअस की बात आती है वहां पे आईएनजी तो आएगा ही आएगा। अभी आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर वॉचिंग, यू आर स्टडिंग, यू आर लिसनिंग। तो इन तीनों में ही क्या हो रहा है, वॉच प्लस आईएनजी वॉचिंग, स्टडी प्लस आईएनजी स्टडिंग, लिसन प्लस आईएनजी लिसनिंग, है ना। सभी में क्या हो रहा है, जैसे लिसन, वॉच, स्टडी सारी क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इनके सब में क्या आ रहा है, इनके सबके साथ में आईएनजी, है ना। तो ये तो आपको वैसे भी पता है, ये तो बहुत ही बेसिक है। बस एक चीज आपको याद रखनी है जो यहाँ पे नहीं है, वो ये कि आपको ये याद रखना है कि बी, ये और स्टार्टिंग में लग जाएगा इनके, बस इतना सा याद रख लेना। कंटिन्यूअस यानी V1 ING तो आपको पता ही था, बस इतना और ध्यान रख लेना, इनके स्टार्टिंग में एक बी और ऐड हो जाएगा। क्या है ये, किस तरह से ये काम करता है, अभी देखते हैं एक बार। देखिए एक बार के लिए ना मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ, एक बार के लिए ना मैं तीनों में ही ये V1 ING, V1 ING और ये लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं। प्रेजेंट की बात आती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ पे अभी के लिए मैं एक बार ये लिख रही हूँ, B प्लस V1 प्लस ING। ओके, ये हो गया। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट में फिर से B V1 ING, अगेन B V1 ING। अभी तक मैंने क्या किया है, सिंपल कंटिन्यूअस का ऐसे कैसे स्ट्रक्चर उठा के उन तीनों में रख दिया है, अभी तक कुछ स्पेशल नहीं किया है हमने। अब देखिए अब हम करेंगे स्पेशल चीजें। अब वो देखिए, अब किसकी बारी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना है। और प्रेजेंट में कौन सी फॉर्म रहती है वर्ब की, ये देखिए स्टार्टिंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है प्रेजेंट में हमेशा ही। और ये जो बी है ना हमारा, जो स्टार्टिंग में हमने ऐड किया है, अब बी में फर्स्ट फॉर्म में क्या क्या रहता है, अभी देखिए प्रीवियस, मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, जो बी है इसकी फर्स्ट फॉर्म में देखिए क्या रहता है, बी की फर्स्ट फॉर्म में ये रहते हैं इज, एम, आर, देखिए है ना, बी की फर्स्ट फॉर्म में। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ इस बी की जगह पे मैं ये कर देती हूँ, बी को हटा के, और बी की जगह पे मैं ये लगा देती हूँ इज, एम, आर, बस सिर्फ इतना किया है मैंने। यानी अब हमारा ये बन गया इज, एम, आर, इनमें से कोई भी आ जाएगा, और V1 ING ये तो पहले भी था, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। देखिए बहुत इजी था, है ना। चलिए पास्ट में आते हैं, सेम वही चीज हमें यहाँ पे करनी है। यहाँ पे भी देखिए V1 ING ये तो है ही, अब ये जो B है इसका सारा खेल है, इसको आपको समझना है। अब देखिए पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, हमें पता है। तो बी जो है, बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एक बार फिर से पीछे पलट के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो बी है इसकी सेकंड फॉर्म में मैंने आपको बताया था क्या रहते हैं, वॉज, वर, ये रहते हैं। तो वापस आते हैं वहां पे। अब देखिए अब यहाँ पे क्या कर देंगे, जो बी है यहाँ पे इस बी को हटा के मैं यहाँ पे लगा देती हूँ was and were। तो अब देखिए अब ये जो स्ट्रक्चर हमारा बन के तैयार हुआ है ना, was, were, V1 ING, ये किसका हो गया, ये पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया। देखिए है ना, बहुत इजी था ना। फिर से आगे चलते हैं, फ्यूचर। अच्छा फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर के केस में एक चीज आप याद रखना, देखो मैं पहले ही ना फ्यूचर के लिए पहले ही मैं ना हर जगह पे ना विल शैल लिख देती हूँ। क्यों, क्योंकि फ्यूचर है भाई, फ्यूचर की पहचान ही ये होती है कि फ्यूचर में विल शैल में से कोई ना कोई आएगा, है ना। तो इनमें से सब में ही मैंने लिख दिया है, पहले ही लगा दिया है विल शैल, विल शैल, विल शैल, क्योंकि फ्यूचर है। अच्छा अब हमने क्या किया था, सब में V1 ING लिखा था ना, प्लस B प्लस V1 और प्लस ING,
ये हमने अभी तक किया था, है ना, सभी में ये किया था। और इसमें क्योंकि फ्यूचर है, स्टार्टिंग में विल शैल तो रहेंगे ही, तो हमने क्या कर दिया विल शैल बी V1 ING इतना कर दिया, है ना। इतना समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए बाकियों में हमने क्या किया है, हम बी को चेंज करते आ रहे हैं, बी की फॉर्म को हम चेंज करते आ रहे हैं। यहाँ पे आते हैं फिर से। अब देखिए फ्यूचर में क्या रहता है, विल शैल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, अभी किया था हमने। तो ये जो बी है ये भी अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा एक और चीज हमने की थी, देखिए मैं पलट देती हूँ फिर से, प्रीवियस पेज पे आते हैं। यहाँ पे फिर से देखिए मॉडल्स के केस में हमने क्या किया था, देखिए मॉडल्स में हमने ये पढ़ा था कि विल और शैल दोनों के ही बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और ये फर्स्ट फॉर्म भी कौन से वाली रहेगी, ये रहेगी हमारी बेस फॉर्म। दैट मीन्स बेस फॉर्म यानी हमारी बेस फॉर्म कौन सी होती है, प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म को बोलते हैं, है ना। बस यहाँ पे बी के केस में क्या है, बेस फॉर्म जो है हमारी बी के केस में ये अलग होती है ना। अब यहाँ पे वापस आते हैं, यानी बी अपने आप में क्या होती है, बेस फॉर्म होती है। वापस आते हैं वहीं पे टेबल में। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो पहले से वही लिखा हुआ है ना, विल शैल बी V1 ING। दैट मीन्स ये तो पहले से ही सही है हमारा, इसमें तो ना हम कोई चेंज भी नहीं करेंगे। समझ में आया इतना। तो अब देखिए हमने कंटिन्यूअस वाला केस कर लिया है। कंटिन्यूअस में हमने क्या अभी पढ़ा था, देखो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते। कंटिन्यूअस में हमने क्या पढ़ा था, यानी बी V1 ING, ये हमें याद करना है। V1 ING तो हमें याद है ही, है ना, बी और याद कर लेना है, और इसको अप्लाई करते चलेंगे तीनों में। प्रेजेंट में हमने क्या किया, बी V1 ING में, क्योंकि प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए है, तो बी की जगह हमने क्या कर दिया, इज़-एम-आर लगा दिया, क्योंकि वो फर्स्ट फॉर्म में आते हैं, है ना। तो ये हो गया इज़-एम-आर V1 ING। नेक्स्ट में आते हैं पास्ट के केस में, हमने क्या किया, क्योंकि पास्ट में सेकंड फॉर्म चाहिए है, तो बी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, वॉज वर। तो इसमें क्या कर दिया हमने, पास्ट में वॉज वर V1 ING ये कर दिया। फ्यूचर, फ्यूचर में देखो विल शैल तो रहेगा ही, क्योंकि वो फ्यूचर है, और कंटिन्यूअस की फॉर्म, कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर लगा दिया बी V1 ING। अब देखिए क्योंकि विल शैल मॉडल्स भी तो है, और मॉडल्स के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, और वो भी बेस फॉर्म में, बी अपने आप में एक बेस फॉर्म है। दैट मीन्स विल शैल बी V1 ING, ये स्ट्रक्चर तो हमारा पहले से करेक्ट है, यहाँ पे तो हमें कुछ छेड़खानी भी नहीं करनी अभी, है ना। तो देखिए कितने ईजी तरह से हमारा कंटिन्यूअस वाला केस भी हो गया। अब आते हैं हमारे परफेक्ट के केस में, ये भी देखिएगा बहुत ईजी है। अच्छा आप देखिए यहाँ पे परफेक्ट, अभी मैंने आपको बताया था जैसे ही ये वर्ड सुनो आप टेंस के केस में, परफेक्ट टेंस, तो बिना सोचे समझे आप ये वहाँ पे क्या कर देना कि वहाँ पे एच लगा देना। आप ये मान लेना कि वहाँ पे कोई ना कोई एच वर्ड जरूर आएगा। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट की बात हो रही है, तो हम पहले ये काम कर देते हैं, पहले ही मैं यहाँ पे एच लगा के छोड़ देती हूँ, है ना। इसमें प्रेजेंट वाले केस में कर रही हूँ मैं अभी, पहले ही मैंने एच लगा के छोड़ दिया, क्योंकि परफेक्ट है, और परफेक्ट कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट वाला परफेक्ट। और प्रेजेंट में क्या रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट में, है ना। तो अब देखिए जो एच वर्ड है, इस एच वर्ड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या रहता है, अभी एक बार फटाफट से पेज पलट के हम देखते हैं। देखिए एच वर्ड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में देखिए क्या रहता है, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी। यहाँ पे एच वर्ड में ये दो चीजें हैं हमारे पास, क्या है, हैज और हैव, ये आते हैं ना एच वर्ड में फर्स्ट में। तो वापस चलते हैं यहाँ पे, यानी देखिए अब एच है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हैज भी आ सकता है और यहाँ पे हैव भी आ सकता है। तो मैंने ये दोनों लगा दिए यहाँ पे, क्योंकि प्रेजेंट था, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हैज या हैव दोनों लगा दिए। अब देखिए अब वापस से एक बार पीछे चलते हैं प्रीवियस स्लाइड में। अभी हमने क्या किया था थोड़ी देर पहले, देखिए हमने ये पढ़ा था यहाँ पे, थर्ड पॉइंट को आप देखिएगा यहाँ पे, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, देखिए ये एक बार मैं पूरा साफ कर देती हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। देखिए पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि हैज़, हैव और हैड, कोई भी एच वर्ड आ जाए इनके बाद में हमेशा V3 लगेगी ही लगेगी। तो वापस चलते हैं, हमने अभी यहाँ पे क्या करके छोड़ा है, हैज़ हैव लगा के छोड़ा है ना, और हैज़ हैव आ गया, दैट मीन्स इसके बाद में V3 तो आएगा ही।
तो अब ये हो गया हैज़ या हैव प्लस V3, और ये किसका हमारा केस बन गया, ये बन गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का केस। बहुत ही इजी था, है ना। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, पास्ट वाले केस में आते हैं। और पास्ट का भी क्या, पास्ट परफेक्ट। अब देखिए परफेक्ट है तो मैं पहले ही यहाँ पे H लिख देती हूँ, लिख दिया मैंने H यहाँ पे, यानी परफेक्ट का काम तो हमारा पूरा हो गया। H कौन से वाला परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट है। और पास्ट में कौन सी फॉर्म यूज होती है, पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो अब ये आप बताइए मुझे कि इसमें H वर्ड में वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या रहता है। देखिए अभी हमने किया था, देखिए H वर्ड में ये है हमारे H वर्ड में, और ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसमें क्या रहता है, हैड रहता है हमारा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे H वर्ड में हैड। इतना क्लियर हुआ, बहुत इजी है, बहुत इजीली हम कर रहे हैं। देखिए अभी हैड हो गया, और ये हमने अभी पढ़ाई था कि H वर्ड कोई भी हो उसके बाद में हमेशा V3 तो आएगा ही आएगा, वो तो कोई रोक ही नहीं सकता उसको। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हैड प्लस V3 ये कर दिया। अब ये स्ट्रक्चर हमारा किसका बन गया, ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट का, है ना। था ना बहुत इजी। अब आगे चलते हैं, देखिए अब फ्यूचर के केस में आते हैं। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट, नाम से देखिए क्या लग रहा है आपको, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर है यानी, एक बार के लिए आप स्क्रीन को छोड़िए, एक बार के लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए फ्यूचर और परफेक्ट, फ्यूचर है तो विल शैल आएंगे वहाँ पे, है ना, आएंगे ही आएंगे। और फ्यूचर के बाद में क्या बोल रहे हैं हम, परफेक्ट। और परफेक्ट है दैट मीन्स H तो आएगा ही आएगा, है ना। तो अभी के लिए मैं एक बार के लिए फटाफट से ये लिख के छोड़ देती हूँ। देखिए विल शैल तो लिखा ही हुआ है, इसके बाद में मैं यहाँ पे प्लस H और लगा देती हूँ, बस इतना किया है। फ्यूचर के नाम पे मैंने विल शैल लगा दिया, परफेक्ट के नाम पे H लगा के छोड़ दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी H की, है ना। लेकिन देखिए क्योंकि विल शैल क्या है, मॉडल्स है, और मॉडल्स के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी यहाँ पे इतना तो क्लियर हो गया कि हैड तो नहीं आएगा, क्योंकि हैड वो तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में हो गए ना। यानी हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन रह जाते हैं, या तो हैज में से कोई आएगा, या तो हैज आएगा या हैव आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा, है ना। वापिस से पीछे चलते हैं हम, देखिए एक बार यहाँ देखिए, विल शैल मॉडल्स थे, मॉडल्स के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ओके, यानी हैज हैव में से कोई एक आएगा। लेकिन जो फर्स्ट फॉर्म रहती है ये भी कैसी, बेस फॉर्म में आती है ना। और बेस फॉर्म कौन सी होती है, प्लूरल वाली फॉर्म जो होती है ना, वही तो बेस फॉर्म होती है, अब तक यही तो हम पढ़ते आए हैं। तो हैज और हैव में से बेस फॉर्म है हमारी हैव, यानी हमारा हैज का ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। दैट मीन्स मॉडल्स के बाद में, दैट मीन्स विल शैल के बाद में सिर्फ एक वर्ड आ सकता है, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ हैव। तो वापस चलते हैं अब यहाँ पे विल शैल के बाद में लगा देते हैं हैव। यहाँ तक देखिए हम बिल्कुल स्ट्रक्चर, मतलब जो सामने लिखा हुआ है ना, और जो हमें पहले से पता है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हमने कुछ भी नया नहीं किया अभी तक इसमें, है ना। तो देखिए विल शैल आ गया, हैव लगा दिया। अब देखिए अब तो हमें पता ही है, अब तो बिल्कुल ईजी हो गया हमारे लिए, यानी H वर्ड कोई भी हो उसके बाद में हमेशा V3 लगती है। तो यहाँ पे H वर्ड था प्लस यहाँ पे लगा दिया मैंने V3, यानी अभी क्या स्ट्रक्चर हो गया हमारा, विल शैल फ्यूचर के नाम पे, हैव परफेक्ट के नाम पे, और हैव के बाद में V3 तो आएगा ही आएगा। तो ये क्या हो गया, विल शैल हैव V3, ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट का। देखिए यहाँ तक बहुत ही इजी था, बताइए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को ना थोड़ा सा पीछे करके आप देख लो। चलिए अब हमारा सिर्फ एक टेंस बचता है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस का केस। चलिए इस पे आते हैं। अच्छा इससे पहले है ना, एक बार मैं आपको पीछे लेके जाना चाहूँगी प्रीवियस स्लाइड में। अच्छा इसमें देखिए आप एक बार, ये मैंने लिखा था मॉडल्स, ये आपको आगे बहुत काम आने वाली है ये चीज़। देखिए जितने भी हमारे मॉडल्स होते हैं ना, इनके बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और बेस फॉर्म में आती है, ये तो बहुत बार हम कर चुके हैं अभी में भी, है ना। तो अब देखिए ये आप हमेशा मान के, मतलब ये बात तो अपने माइंड में आप बैठा लीजिए कि किसी भी मॉडल के बाद में कभी
हैड आपको नहीं मिलेगा, क्यों? वो तो सेकेंड और थर्ड में आता है। और किसी भी मॉडल के बाद में आपको कभी हैज़ भी नहीं मिलेगा। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ हैव आप लगा सकते हो किसी भी मॉडल के बाद में, सिर्फ और सिर्फ आपको हैव ही लगाना है। विल हैव हो सकता है, विल हैज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हैज़ क्या है? सिंगुलर है। हमें क्या चाहिए? प्लूरल वाला चाहिए। क्यों? क्योंकि बेस फॉर्म प्लूरल वाली तो होती है ना। यानी देखिए, कुड हैव हो सकता है, कुड हैज़ कभी नहीं होगा, कुड हैड कभी नहीं होगा। इसी तरह से जैसे ये है वुड, इसमें भी मस्ट वाला केस देख लेते हैं। मस्ट हैज़ कभी नहीं मिलेगा, मस्ट हैड कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मस्ट हैव हो सकता है। दैट मीन्स किसी भी मॉडल के बाद में सिर्फ और सिर्फ हैव आ सकता है। दैट्स इट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो एक बच गया ना पार्ट, उसमें आते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए हमारा रह गया परफेक्ट कंटिन्यूअस का केस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में स्टार्टिंग कर देते हैं प्रेजेंट से। अब देखिए यहाँ पे तीन बातें आ रही हैं। फर्स्ट प्रेजेंट, नेक्स्ट परफेक्ट एंड थर्ड कंटिन्यूअस, है ना। यानी यहाँ पे परफेक्ट भी है, दैट मीन्स एच वर्ड तो आएगा ही आएगा। यहाँ कंटिन्यूअस भी है, यानी बी, V1 और ING, ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि परफेक्ट भी लिखा हुआ है भाई, उसको भी नहीं छोड़ सकते एच को, और कंटिन्यूअस भी लिखा हुआ है, यानी B, V1, ING को भी हम नहीं छोड़ सकते। हमें सब कुछ लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ये जो दो हमने अलग अलग किए थे ना अभी, कंटिन्यूअस और परफेक्ट वाला, इन दोनों को उठा के यहाँ पे रख देंगे, दोनों लगा देंगे, एक साथ में लगा देंगे। और पहले कौन से वाला लगाएंगे? क्योंकि पहले बोलते टाइम कौन सा आता है? देखिए जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या बोलते हैं हम? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहले परफेक्ट आता है, पहले एच वर्ड लगाएंगे, फिर कंटिन्यूअस वाला लगा देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे परफेक्ट यानी एच वर्ड, तो मैं एक बार के लिए यहाँ पे एच लिख देती हूँ। ये लिख दिया मैंने भाई एच। अब हमें नहीं पता कि एच कौन से वाला लगना है। अब देखेंगे ऊपर प्रेजेंट, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में कौन सा एच वर्ड रहता है? प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। एच वर्ड में फर्स्ट फॉर्म में क्या रहता है? हैज और हैव। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? हैज या हैव। इतना हो गया हमारा। अब देखिए परफेक्ट हो गया। परफेक्ट के बाद में किसकी टर्न है? कॉन्टिन्यूअस की। और कॉन्टिन्यूअस में क्या रहता है? B, V1, ING। ऐसे कैसे स्ट्रक्चर उठा के रख रही हूँ मैं एक बार यहाँ पे, प्लस बिल्कुल एज इट इज स्ट्रक्चर रख रही हूँ मैं यहाँ पे, B, V1, ING। देखिए क्या किया है हमने, ऐसे कैसे स्ट्रक्चर उठा के रख दिया कंटिन्यूअस का भी। अब देखिए बात क्या है, देखो हमें पता है कोई भी एच वर्ड हो, यानी हैज़ या हैव या हैड, इन तीनों के बाद में क्या रहता है? कौन सी फॉर्म रहती है? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब तक आपको अच्छे से रट जानी चाहिए थी ये चीज़ें। तो हैज़, हैव, हैड के बाद में कौन सी फॉर्म रहती है? हमारी V3 रहती है हमेशा। तो यहाँ देखिए हैज़, हैव तो आ गया। अब इसके बाद में क्या है? बी आ रहा है ना स्ट्रक्चर में, लेकिन और बी कौन सी फॉर्म है अपने आप में? पलट के देखते हैं पीछे, आपको ये भी याद हो जाना चाहिए था अब तक। तो देखिए बी तो फर्स्ट फॉर्म में है, जबकि आना क्या चाहिए? आनी चाहिए थर्ड फॉर्म यहाँ पे। तो जो बी है इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है यहाँ पे? देखिए बीन, BEEN, बीन। यानी कि अब देखिए इस स्ट्रक्चर में हमारे बी के बजाय क्या हो जाएगा? बीन। और अब ये जो स्ट्रक्चर बना है ये हमारा बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। देखिए हैज़, हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। इतना समझ में आया? हमने सिर्फ इतना किया है कि हमने दोनों पार्ट्स को अटैच कर दिया है, दोनों पार्ट्स को मिक्स कर दिया है हमने। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए यहाँ पे पास्ट है, दैट मीन्स पास्ट है यानी V2 रहेगी। और किसकी? परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट आ गया, और परफेक्ट का नाम सुनते ही तुरंत हमारा माइंड कहाँ जाना चाहिए? एच वर्ड। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एच। इतना हो गया, क्योंकि पास्ट है, पास्ट में क्या रहती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है। एच वर्ड में सेकंड फॉर्म में क्या रहता है हमारा? हैड। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया
हैड। देखिए आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, आप साथ के साथ बोलिए। आप जब तक साथ के साथ बोलोगे नहीं, है ना, तो पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तब तक आप अच्छे से याद नहीं कर पाओगे। साथ के साथ आप बोलिए। जैसे मैं बोल रही हूँ कि इसके बाद में क्या रहेगा, तो आपको बोलना है वहीं पे बैठे बैठे कि हाँ इसके बाद में ये रहेगा। तो ऐसे करिए, पार्टिसिपेट करिए आप थोड़ा सा, ताकि आपको जल्दी याद हो चीज़ें। तो देखिए यहाँ तक हो गया हमारा, हैड हो गया है ना पास्ट परफेक्ट का। अब किसकी टर्न है? कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या बताया था मैंने? कंटिन्यूअस में क्या रहता है? बी V1 ING ये रहता है। ऐसे कैसे उठा के मैं यहाँ रख रही हूँ एक बार के लिए, प्लस बी प्लस V1 प्लस ING, ये हो गया इतना। अब देखिए वापिस से प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं एक बार। यहाँ पे फिर से देखिए थर्ड पॉइंट को देखिए, हैज, हैव और हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यानी वापस चलते हैं, यहाँ पे क्या रह गया? देखो हैड आ गया, एच वर्ड तो आ रहा है, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ बी लगा रखा है, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। अब ये जो स्ट्रक्चर आपका बना है, हैड बीन V1 ING, ये स्ट्रक्चर आपका हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये स्ट्रक्चर हो गया आपका। अब एक स्ट्रक्चर रह गया, फटाफट से एक बार इसको खुद से अटेम्प्ट करिए, वीडियो यहीं पे पॉज करके देखिए क्या बनता है। एक बार करके देखिए आप। आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। तो अब देखिए करते हैं, मेरे साथ साथ आप मिलाइए कि आपका करेक्ट है या नहीं। देखो फ्यूचर दैट मीन्स विल शैल तो रहेगा ही, तो हमने यहाँ पे विल शैल तो पहले से ही लगा रखा है। इसके बाद में क्या आता है बोलने में? देखिए आप बोल के देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर के बाद में परफेक्ट, परफेक्ट यानी मैं यहाँ पे एच लगा रही हूँ। अब हमें इतना पता है कि कुछ भी हो, चाहे विल शैल कैन को कुछ भी हो, कोई भी मॉडल हो, हमेशा ही सिर्फ हैव आ सकता है ना। हैज़ और हैड तो आएगा ही नहीं, तो हैव लगा देते हैं यहाँ पे। इतना भी हो गया हमारा। अब देखिए फ्यूचर के नाम पे विल शैल लगा दिया मैंने, और यहाँ पे परफेक्ट के नाम पे हैव लगा दिया। किसकी टर्न आ गई? कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस यानी बी प्लस V1 प्लस ING, बी V1 ING, ये हो गया। अब देखिए फिर से वही केस, हैज, हैव, हैड, यानी तीनों एच वर्ड्स के बाद में, तीनों में से कोई भी हो, तीनों इनमें इनके बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे हैव के जस्ट बाद में जो बी है, इसकी जगह क्या आना चाहिए? बीन आना चाहिए यहाँ पे। तो अब देखिए ये हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर बना है, विल शैल, हैव, बीन, V1 ING। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो अब देखिए टेबल मैंने बहुत इजी वे में, बहुत लॉजिकली आपको समझा दी है। अब ये देखिए, ये थोड़े से साफ तरीके में, क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है उतनी, तो आप यहाँ पे देखिए, आप स्क्रीनशॉट तो लेने की खैर क्या ही ज़रूरत है, आप साथ के साथ लिख तो रहे होंगे इसको, है ना। चलिए, तो ये सारे वही हैं स्ट्रक्चर्स जो अभी मैंने आपको बताए हैं, मैंने आपको एक एक समझाए हैं, यहाँ पे सारे प्रिंटेड फॉर्म में हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पूरे टेंस के इसमें चैप्टर में स्ट्रक्चर को लेके। स्ट्रक्चर कैसे बनता है देखिए, आपको अलग से कुछ याद नहीं करना होता इसमें। देखो चार्ट मैंने अभी आपको बताया है, कितना इजी था टेंस का चार्ट। हम हमेशा से कितना डरते आए हैं कि ओहो टेंस वो तो हमसे नहीं होंगे, टेंस वो तो रटने पड़ेंगे, टेंस ओहो वो तो कभी कर ही नहीं पाएंगे हम। लेकिन देखिए अभी हमने किए हैं, सारे हमने किए हैं, इतने इजीली किए हैं, है ना। कुछ तो आपने मेरे से पहले ही बता दिए होंगे, तो इतने इजी थे ये। हम वैसे ही इतना डर रहे थे इसे, वैसे फोबिया बना रखा था हमने इसका। बहुत इजी है, बहुत इजीली कर लोगे आप। तो देखिए जब चार्ट हम बना चुके हैं, जब हमें ये पता है कि वहां पे वो चीज आएगी, तो स्ट्रक्चर तो बन गया ना हमारा, अब अलग से कुछ नहीं रह गया इसमें। अब देखिए इनके पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट यानी ये क्या है? ये एक्शन ही तो है सारे, और एक्शन है यानी कोई ना कोई काम है, तो काम को कोई करेगा ना, काम को कोई ना कोई करने वाला पर्सन तो होगा, कोई ना कोई ग्रुप तो होगा, पर्सन एक नहीं है तो कोई ग्रुप होगा उस काम को करने वाला, है ना। तो इसके पहले हम वही लगा देंगे, उसको हम सब्जेक्ट बोल देते हैं, और इनके बाद में हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। बस सिर्फ इतना है, ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। दैट मीन्स वो रटने की अभी आपको जरूरत ही नहीं है कि सब्जेक्ट ये सब, कोई जरूरत नहीं है। बस सिर्फ ये वर्ब याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। इससे पहले सब्जेक्ट लगा दो, और बाद में कितना भी लंबा हो सकता है आपका सेंटेंस। तो ये चार्ट करवाने का मेन मकसद मेरा यही था,
मैं नहीं चाहती थी कि आपको मैं इसमें स्ट्रक्चर्स में बांध दूँ कि ये स्ट्रक्चर इसका याद करो, मैं आपको स्ट्रक्चर लिखाए जा रही हूँ कि अब ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया लिखो, अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया इसको याद करो, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया अब इसको याद करो। कितने बन जाएंगे ये आपके साथ, है ना। लेकिन वो नहीं करना है, सिर्फ एक चीज याद रख लो कि वर्ब कौन सी आ रही है, दैट्स इट। बाकी अपने आप बनाइए, बहुत इजीली बन जाएंगे। आगे चलते हैं अभी। अब देखिए यहाँ पे टेंस चार्ट हमने अभी बनाया था। अब यहाँ पे क्या है, एक एग्जाम्पल है, वो सभी फॉर्म में आया हुआ है। देखिए ये आपका ना एक तरह से रिवीजन है, जो अभी मैंने आपको बताया था ना ये पूरा कि भाई कहाँ पे कौन सी वर्ब रहती है, उसका रिवीजन है ये। और यहाँ पे वर्ब क्या यूज हुई है हमारी, स्टडी, इस वर्ब को यूज किया गया है। और स्टडी की सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स क्या रहती हैं, स्टडीड, स्टडीड, ये हो जाएंगी। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में क्या है, देखो स्टडी सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो बताया था ना मैंने। अब आई स्टडी इंग्लिश, ये हो गया। अब देखिए सिंपल पास्ट में क्या रहता है, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म रहती है। देखिए स्टडीड हो गया, आई स्टडीड इंग्लिश यस्टरडे, है ना। अब देखिए फ्यूचर के केस में क्या बताया था कि फ्यूचर है, विल शैल तो रहेगा। देखिए चारों ही एग्जांपल्स में आपका विल आ रहा है। तो अब हम सिंपल पे हैं अभी, तो क्या कर देंगे, सिंपल फ्यूचर के केस में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी विल स्टडी हो गया, आई विल स्टडी इंग्लिश। कितना इजी था। कंटिन्यूअस में आते हैं। कंटिन्यूअस में मैंने आपको क्या बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर वी वन आई एन जी में से कोई आ जाएगा। मैंने ये याद करवाया था ना, कंटिन्यूअस यानी बी वी वन आई एन जी, क्योंकि प्रेजेंट है, प्रेजेंट यानी फर्स्ट फॉर्म, तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर में से कोई भी आ जाएगा। वहां पे क्या हो गया, एम स्टडीइंग, ये हो गया, है ना। देखो स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, अब इसके बाद में हमने सिर्फ इतना किया है आई एन जी लगा दिया यहाँ पे, वो स्टडीइंग बन गया, है ना। आई एम स्टडीइंग इंग्लिश। और यही बात पास्ट में अगर हमें बोलनी है, क्या हो जाएगा, आई वॉज स्टडीइंग इंग्लिश, मैं पढ़ रही थी, आई वॉज। अच्छा ये जो है ना WAS, इसको देखिए, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इसको है ना वोज नहीं बोलना, जो नहीं बोला जाता इसमें। देखिए दो चीज़ें होती है, एक तो ये है और एक ये है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए ये तो होता है फर्स्ट वाला ज, और ये जो है जिसमें नीचे एक बिंदु लग जाता है, ये होता है ज। तो यहाँ पे ना ये वाला यूज होगा। और ये जो पहले जो है ना WA, इसमें कैसे साउंड आएगी, इसमें आपको ये भी नहीं बोलना वाह, वाज नहीं है ये, और आपको वो ये भी नहीं बोलना, वोज भी नहीं है। इन दोनों के बीच में एक चीज रहती है। देखिए अगर आपकी हिंदी अच्छी है, हिंदी लैंग्वेज अगर आपकी अच्छी है, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि ऊपर है ना ऐसे लगा के छोड़ दिया जाता है ना, ये इस तरह से लगा के छोड़ दिया जाता है, चंद्र बिंदु नहीं है उसमें बिंदु आता है, ये सिर्फ ऐसे बना के छोड़ दिया जाता है। अब इसकी साउंड क्या होती है, इसकी आ और ओ के बीच में होती है, इसकी साउंड हो जाएगी जैसे वाउस, वाउस, ये होती है इसकी साउंड, है ना। तो इसको आप वाज, और बाज तो बिल्कुल नहीं बोलना, बिल्कुल ही नहीं बोलना। देखिए तो क्या हो जाएगा, वॉज, वॉज, ये हो जाएगा। और जैसे ये है WERE, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी, बच्चे बोलते थे वेयर, वेयर नहीं है ये, इट्स वर, वर, वेयर नहीं है ये, ठीक है, ये हो जाएगा वॉज एंड वर। चलिए आगे चलते हैं। आई वॉज स्टडिंग, और ये नेक्स्ट है आई विल बी स्टडिंग, ये भी देखिए मैंने आपको बताया था, देखो विल तो रहेगा ही, और विल के बाद में यानी मॉडल हो गया, विल शैल के बाद में हमेशा क्या रहेगा, फर्स्ट फॉर्म, और वो भी बेस फॉर्म में, तो बी का बी रख लिया था, तो क्या हो गया, विल बी स्टडिंग, ये हो गया। नेक्स्ट में आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज हैव में से कोई आएगा, तो ये आ गया हैव स्टडीड। पास्ट परफेक्ट यानी हैड स्टडीड हो गया, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा, विल हैव स्टडीड। देखिए है ना, देखो ये मैंने आपको बताया था कि विल तो रहेगा ही रहेगा, तो विल तो फ्यूचर के नाम पे आ गया, और फ्यूचर के बाद में परफेक्ट, परफेक्ट यानी एच वर्ड, तो क्या हो गया, हैव आ गया। और एच वर्ड में फ्यूचर में
मीन्स फ्यूचर में क्या मॉडल्स के बाद में सबके बाद में हैव ही आएगा, तो ये एक ही ऑप्शन है हमारे पास, विल हैव, ये तो हमें पता है आना ही आना है। अब देखिए हैव आ गया तो हैव के बाद में V3 रहता है, यानी स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, वो जो थर्ड फॉर्म है वो इसमें आ गई आपकी स्टडीड, आई विल हैव स्टडीड इंग्लिश। देखिए कितना इजी था ये। लास्ट में आते हैं कंटिन्यूअस के केस में। देखिए कंटिन्यूअस वाले केस में अब यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैव प्रेजेंट परफेक्ट के नाम पे, और बीन, बीन क्यों आ गया, क्योंकि देखिए कंटिन्यूअस में हमने पढ़ा था बी V1 ing और हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, तो बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, तो ये हो गया आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश। पास्ट में क्या होगा, सिर्फ हैव की बजाय हैड हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा, आई हैड बीन स्टडीइंग इंग्लिश। और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्यूचर है तो विल लग जाएगा, और विल के बाद में तो सिर्फ एक ही वर्ड आ सकते हैं, क्या, हैव, तो ये हो जाएगा आई विल हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश, ये हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही इजीली हमने चार्ट भी कर लिया, पूरा एग्जाम्पल वाला चार्ट भी कर लिया। अब आगे मूव करते हैं। तो आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ मैं इतना रखूंगी कि आपको ये चार्ट याद हो जाए अच्छे से, और मीन्स आप इसमें चार्ट में जो मैंने वर्ब्स बताई थी आप उन्हें इजीली पुट कर पाओ। बस आज का सिर्फ इतना हमारा रहेगा। अभी आते हैं हमारी नेक्स्ट वोकैब वाले पार्ट में। वोकैब में आज की हमारी फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग। अच्छा पहले तो एक बार ये देख लेते हैं कि जैसे ये है ब्रिंग, तो ये तो होगी हमारी फर्स्ट फॉर्म है ना, और अगर हमें सिंगुलर बनानी है तो क्या लगा देंगे हम, ब्रिंग्स, ये हो जाएगा अगर हम सिंगुलर बना रहे हैं तो, अदरवाइज ब्रिंग बेस फॉर्म में है। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट। इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रॉट, ये होगी थर्ड फॉर्म। चलिए अब इसमें आते हैं। फर्स्ट है ब्रिंग अबाउट। अब ब्रिंग अबाउट का मीनिंग क्या होता है, मेक समथिंग हैपन, कि कुछ घटित करना, तो ये हो जाएगा। जैसे अब ये है सोशल चेंजेस हैव बीन ब्रॉट अबाउट बाय न्यू टेक्नोलॉजी। जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसने क्या किया है, मीन्स वो बहुत सारे सोशल चेंजेस को लेके आ चुकी है। यानी सोशल चेंजेस कैसे, अब देखिए सोशल चेंजेस क्या आए हैं टेक्नोलॉजी से। पहले आप जैसे बाहर जो 90s के जो किड्स हैं, जो 90s के स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होगा वो बाहर खेलने जाते थे शाम के टाइम पे होमवर्क करने के बाद में, है ना, बाहर मोहल्ले में खेला करते थे, वो फिजिकली खेला करते थे, यानी टिप्स पे ऐसे ऐसे करके पबजी खेलना वो नहीं, वो फिजिकली खेला करते थे, वो कबड्डी वगैरह इस तरह से। तो लेकिन जैसे ही ये क्या हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी आई, जैसे ही ये फ़ोन का ये जो फेसबुक व्हाट्सएप का चलन ज़्यादा बढ़ा, तभी क्या हो गया कि सोशल चेंजेस आने लगे बहुत सारे, है ना, कि अब क्या है, अब बाहर नहीं जाते बच्चे, अब घर पे ही ये देखते रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं घर पे ही, है ना। तो ब्रिंग अबाउट यानी कुछ घटित करना। तो सोशल चेंजेस जो हैं वो घटित हुए हैं, अभी काफ़ी सारे चेंजेस, काफ़ी बदलाव आए हैं सोशल हमारी सोसाइटी में। तो वो किसकी वजह से, न्यू टेक्नोलॉजी। तो आपको इसका आई होप मीनिंग समझ में आया होगा। तो ब्रिंग अबाउट यानी कुछ घटित होना, कुछ घटित करना, कुछ स्पेशली कुछ घटित करना। नेक्स्ट में आते हैं ब्रिंग अलोंग। अब ब्रिंग अलोंग का मीनिंग क्या हो जाएगा, देखिए ब्रिंग समवन और समथिंग टू सर्टेन प्लेस। अच्छा अलोंग का मीनिंग होता है साथ में, ब्रिंग लेके आना और अलोंग यानी साथ में। तो इसका तो बहुत इजी सा मीनिंग है कि किसी पर्सन को या किसी चीज़ को आप क्या करो कि उसको एक पर्टिकुलर जगह पे ले आओ, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ब्रिंग अलोंग। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, यू कैन ब्रिंग योर फ्रेंड्स अलोंग इफ़ यू लाइक। जैसे आप कहीं किसी पार्टी में गए हुए हो तो वहाँ पे आपको क्या कहा जाता है कि अगर आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स को भी ला सकते हो, यू कैन ब्रिंग योर फ्रेंड्स अलोंग इफ़ यू लाइक। नेक्स्ट में आते हैं। अच्छा अगला भी यही है ब्रिंग अलोंग, लेकिन इसका मीनिंग अलग है इस बार। यहाँ पे देखिए आप जब वोकैब करते हो ना, आपने ये बहुत बार देखा होगा, कई बार क्या होता है कि सेम वर्ड रहता है लेकिन उसके 3-4 मीनिंग होते हैं, और वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किए जा रहे हैं। तो वही सेम है, ब्रिंग अलोंग का ये मीनिंग भी होता है कि अपने साथ ले आओ किसी जगह पे, या अपने साथ ले जाओ किसी जगह पे, और ब्रिंग अलोंग का ये भी मीनिंग होता है
हेल्प समवन इम्प्रूव, किसी को इम्प्रूवमेंट में हेल्प करो, किसी की इम्प्रूवमेंट में आप अपना योगदान दो, ये भी हम बोलते हैं ब्रिंग अलोंग। हर कोच हैज ब्रॉट हर अलोंग इन her coach has brought her along a lot in the last 6 months, कि पिछले 6 महीनों में जो उसका कोच था उन्होंने क्या किया है, उस कोच ने क्या किया है कि उस लड़की की हेल्प की है इम्प्रूवमेंट में, कि भी वो कोई भी गेम में है अगर वो लड़की, तो उसकी उस गेम में जो इम्प्रूवमेंट है कि वो किसकी वजह से हो रही है, कोच की वजह से, कोच ने हेल्प की है उसकी लड़की की है उसमें इम्प्रूवमेंट में। तो ब्रिंग अलोंग मीन्स टू हेल्प समवन इम्प्रूव, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, अभी ये खत्म नहीं हुआ है ये ब्रिंग की फ्रेजल वर्ब्स, यहाँ पे ये लास्ट पेज है हमारा। अब देखिए ब्रिंग अराउंड, ब्रिंग अराउंड का क्या मीनिंग हो जाएगा, देखिए ये भी ना ब्रिंग अराउंड भी 3 तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, परसुएड और कन्विंस समवन। परसुएड, परसुएड का मीनिंग क्या हो जाएगा, राजी करना, किसी को किसी चीज़ के लिए या किसी को किसी काम करने के लिए राज़ी करना। जैसे हम मम्मी को मनाते, नहीं मम्मी को तो नहीं, हम पापा को मनाते हैं कि मम्मी से हाँ करवा दो इस काम के लिए, ये होता है। स्पेशली गर्ल्स का ये होता है कि वो पापा को बोलते हैं, बॉयज़ ये होता है कि वो मम्मी को बोलते हैं कि आप पापा को मना दो ये काम करने के लिए। तो वहाँ पर अगर उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वो क्या हो जाएगा, परसुएड, परसुएड करना, राज़ी करना, मनाना। और कन्विंस समवन, किसी को कन्विंस करना, इसके लिए भी हम टर्म यूज़ करते हैं ब्रिंग अराउंड। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, इट टुक अस एजेस टू ब्रिंग हिम अराउंड टू आवर पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा ये जो एजेस है ना, वैसे तो क्या होता है, एज मीन्स एक पूरी उम्र, और एजेस मतलब बहुत सदियां, ये हम मान के चलते हैं। तो लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ एक कहने के लिए कहा गया है कि इट टुक अस एजेस मीन्स इसने तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, किस बात में, टू ब्रिंग हिम अराउंड टू आवर पॉइंट ऑफ व्यू, की हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उसे मनवाने में तो बहुत टाइम लग गया, एजेस का टाइम लग गया, मीन्स एक्सट्रीमली ज़्यादा टाइम लग गया, ये है एग्जाम्पल। नेक्स्ट में आते हैं, इसका सेकेंड मीनिंग क्या हो सकता है, ब्रिंग समवन विद व्हेन यू विजिट, यानी किसी भी ब्रिंग समथिंग, ब्रिंग समथिंग विद यू व्हेन यू विजिट, कि आप अगर कहीं जा रहे हो तो अपने साथ में कुछ लेके जाओ। तो उस अब यहाँ पे एग्जाम्पल में आते हैं, जैसे ही ब्रॉट सम बुक्स अराउंड व्हेन ही केम लास्ट नाइट, कि जब वह यहाँ पे आया था लास्ट नाइट तो वो क्या है कि अपने साथ में बुक्स भी लेके आया था, है ना। और इसका मीनिंग क्या होता है कि अपने साथ में कुछ लेके जाना, जब आप कहीं पे विजिट करते हो, विजिट यानी कहीं पे वैसे ही आप एक बार के लिए जाते हो। थर्ड पे आते हैं, ब्रिंग अराउंड, थर्ड मीनिंग क्या होता है, गेट समवन टॉकिंग अबाउट समथिंग, यानी किसी से कोई बात निकलवाना या किसी से कोई राज उगलवाना, कोई बात उगलवाना मीन्स किसी और से कोई बात बुलवाना, इसके लिए हम यूज करते हैं ब्रिंग अराउंड। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी डिडंट वांट टू टेल बट आई मैनेज्ड टू ब्रिंग हर अराउंड एंड शी टोल्ड मी एवरीथिंग। देखो इसका मतलब क्या है, शी डिडंट वांट टू टेल, कि वो पहले तो बताना नहीं चाह रही थी, बट आई मैनेज्ड टू ब्रिंग हर अराउंड, लेकिन मैं सक्सेसफुल हो गया, मैंने मैनेज कर लिया क्या, कि उससे सच उगलवा सकूं, एंड शी टोल्ड मी एवरीथिंग, उसके बाद में उसने सब कुछ बता दिया, ये है। नेक्स्ट है ब्रिंग बैक। अब देखिए जो ब्रिंग बैक है ना, ये भी 2 तरह से यूज हो सकता है ब्रिंग बैक। एक तो इसका मीनिंग होता है कॉज समवन टू रिमेंबर, ब्रिंग बैक मीन्स पुरानी चीजें याद करना, ये हो जाएगा। जैसे विजिटिंग माई ओल्ड स्कूल ब्रॉट, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है, देखिए टी और आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा विजिटिंग माई ओल्ड स्कूल ब्रॉट बैक मेमोरीज ऑफ व्हेन आई वाज अ प्यूपिल देयर। अच्छा प्यूपिल मीन्स स्टूडेंट, कि जब मैं अपने ओल्ड स्कूल गई वहाँ पे तो वो सारी मेमोरीज मेरी ताज़ा हो गई, वो सारी मेमोरीज दोबारा से आ गई मेरे माइंड में, वो याद आ गई मुझे कि जब मैं यहाँ पे स्टूडेंट हुआ करती थी वो सारी मेमोरीज याद आ गई। दैट मीन्स ब्रिंग बैक मीन्स टू कॉज समवन टू रिमेंबर, मीन्स याद करवाना या याद आ जाना या याद दिलवा देना, ये सभी कंटेक्स्ट में हम यूज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट में ये अब लास्ट है हमारा ब्रिंग बैक मीन्स टू ब्रिंग समवन व्हेन यू रिटर्न, ये तो इसका एग्जैक्टली वही मीनिंग है कि जब आप वापस जाते हो तो कुछ ले जाओ साथ में। जैसे ये है हैव अ वंडरफुल हॉलीडे एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग मी बैक अ प्रेजेंट, मीन्स जैसे
सपोज करिए कि आपका कोई फ्रेंड कहीं पे जा रहा है घूमने के लिए, तो आप उसको क्या बोलते हो, हैव अ वंडरफुल हॉलीडे, कि बहुत अच्छे से आप तुम्हारा मतलब बहुत अच्छे से आप अपनी छुट्टियां मनाना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग मी बैक अ प्रेजेंट, लेकिन ये मत भूलना मेरे लिए प्रेजेंट लाना मत भूलना, मेरे लिए कोई तोहफा लाना मत भूलना, कि तुम जहां जा रहे हो वहां से मेरे लिए तोहफा जरूर लाना। यानी ब्रिंग मी बैक अ प्रेजेंट मीन्स वापस आते हुए मेरे लिए ये प्रेजेंट लेके आना। तो ये थे हमारे ब्रिंग से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स। अब आते हैं एक्चुअल काम पे, जहाँ पे आपकी प्रैक्टिस होगी, जहाँ पे एक्चुअल में आप मेहनत करोगे। यानी टुडेज टास्क क्या है हमारा, अब देखिए। हाँ, और एक तो ये जो मैं आपको टास्क देती हूँ ना, प्लीज इसे ऑनेस्टली किया करो। ये मत सोचा करो कि बच्चों वाला काम है, अरे कोई ना, जब तक आप पढ़ते हो ना, मीन्स जब तक आपको सीखने को कुछ मिलता है ना, आप हमेशा स्टूडेंट ही रहते हो। इट डजेंट मैटर कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में अभी क्या कर रहे हो, आप हाउसवाइफ हो, आप एक मदर हो, आप फादर हो, मीन्स आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। अगर सीख रहे हो, इनफैक्ट मैं भी अगर कुछ नया सीखती हूँ तो मैं वहाँ पे ये नहीं सोच के सीखती कि ओहो मैं तो इस स्ट्रेचर पे हूँ, मैं तो इस जगह पे हूँ, मुझे चलो ठीक है मैं देख लेती हूँ भी एहसान करूँ, वो नहीं। मतलब अगर आप सीखते हो ना, तो आप में वो लगन होनी चाहिए कि जब मैं भी अगर कोई चीज़ नहीं सीखती हूँ ना, तो मैं ऐसे सीखती हूँ कि जैसे मैं स्टूडेंट हूँ उनकी, और मैं ये मुझे इतना अच्छा सीखने को मिल रहा है। और जैसे वो सामने वाला बोलता है, जैसे जो भी टीचर है या किसी बुक में से अगर मैं पढ़ती हूँ तो बुक मेरी टीचर हो जाती है उस टाइम पे, और उसमें जो जो लिखा होता है वो मैं ज़रूर करती हूँ। दैट मीन्स वो हमारे लिए, हमारे भले के लिए होता है। तो मैं आपके लिए ये बोल रही हूँ कि आपको क्या करना है, जो टेंस का चार्ट है वो अपनी नोटबुक में 10 बार बनाना है। देखिए, जितना आप रिपीट करोगे चीज़ों को उतना अच्छे से याद होंगी। तो ये आपको 10 बार बनाना है, और इसकी तो आप है ना सभी बना के चार्ट लिख के, इट डजेंट मैटर कि आप मीन्स ऐसे करते हो कि भाई आपको स्केल लेके ही वो परफेक्ट लाइनें खींचनी है, वो नहीं, बस हेल्पिंग वर्ब लिखनी आनी चाहिए अच्छे से। चाहे हाथ से कैसे भी लाइन मार, चाहे लाइन लगाओ भी नहीं, लेकिन चार्ट को आप बनाइए, 10 बार बनाइए, और इसकी तो आप पिक लेके स्पेशली मुझे भेजोगे। ये टास्क तो मुझे सबका चेक करना है, आप मुझे इंस्टा पे भेजिएगा, ये मैं सबका चेक करूंगी। और मेरी इंस्टा आईडी है निशा चौधरी, यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस एंड कीप प्रैक्टिसिंग, बी सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।